हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जो साल ओपी का व्लॉग आया ना, उसमें उसने बहुत सारी वो चीज़ें क्लियर की है जो कि हम पूछते आए हैं, क्योंकि भैया डर बहुत लगता है ना इसे। और व्लॉग्स के व्यूज़ भी कम होते जा रहे हैं, तो अब इसको वो सब दिखाना है कि एक तो हम साथ साथ हैं, दूसरा ये कि भैया हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मैं अपनी माँ के घर जा सकती हूँ, भाई ने हमें मना नहीं किया। अपनी अम्मा के घर जा के पसरे रहने का और व्लॉग बनाने का, तो हम वहाँ जाएँगे, वो सब दिखाया। और उधर से भाई के भी व्लॉग्स के व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए नहीं। उन्होंने सोचा था कि भैया भोपाल में तो ऐसा हो जाएगा कि हमें 2-2 3-3 मिलियन के व्यूज़ आ जाएँगे। तो भाई को भी चाहिए कि भैया हम साथ-साथ का ड्रामा बना रहे हैं। भाई के व्यूज़ की तो हालत ये है कि भाई ने तो अपने व्लॉग पे जो थंबनेल लगाया उसमें इतना बड़ा हैदर का फेस लगा रखा है कि भैया हैदर के नाम से ही व्यूज़ आ जाए हमें। तो सबको एक-दूसरे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और तभी भी शराफ़त से नहीं रह रहे, एक-दूसरे को शेड ही कर रहे हैं। मतलब भाई-भाभी नहीं कर रहे हैं इसको इतना, लेकिन ये पीछे पड़ी हुई है। आज भी इसने 2-3 चीज़ें ऐसे दिखाई है अपनी भाभी की, जो ये आराम से हटा सकती थी। तो चलिए बात करते हैं इसके व्लॉग की। जैसे अपना व्लॉग के शुरुआत करते हैं, माताजी पीछे बैठी हुई। माताजी अब पूरे टाइम ना इनके घर में पसरी रहती हैं, और ये नीचे गई है ना, इसने इतनी नौटंकी की है, उसके बारे में बात करेंगे। पीछे से रिज़ा लेके आती है नारियल पानी, नौकरानी बना के रखा हुआ है। रिज़ा पूरे दिन घर में पड़ी रहती है और ये नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं कि ये स्कूल जाती है। रात भर इनके साथ घूमती है, सुबह से इनके घर पड़ी रहती है, इसकी सेवा में लगी रहती है। और ये कहती है, "अरे फ्रेंड्स, हमने क्यूएनए किया था ना प्रेगनेंसी वाला, तो फ्रेंड्स हम तब सनी को याद आया, तुम तो नारियल पानी पीती नहीं हो, अब हम तुम्हारे लिए लाएँगे।" तो ये मैडम जी के लिए नारियल पानी पूरा स्ट्रॉ लगा के लेके आ रही थी, और ये कहती, "नहीं, मैं तो व्लॉग की ओपनिंग ले रहे हैं।" तो उसने अपनी आवा को दे दिया। माताजी बैठे-बैठे नारियल पानी पी रही हैं। माताजी यहाँ आती है पूरी अय्याशी करने, खाने-पीने, पूरा ज्ञान बाँटने, शर्माने, इतराने। माताजी नया सूट पहन के यहाँ आ जाती है। माताजी का नीचे मन नहीं लगता है। माताजी को चाहिए कि भैया मेरी भी चापलूसी हो, मैं भी तो बहुत रईस हो गई हूँ, मेरे बच्चे इतने रईस हो गए, तो मेरे भी आगे-पीछे नौकर घूमें, मेरे को भी पूरी अटेंशन मिले। नीचे तो बोर हो जाती है ना, तो नीचे से ऊपर आ जाती हैं। और जब सालों पे नीचे गई है ना, तो उसमें इतनी नौटंकी करी कि देखो अम्मा का इतना मन करता है कि हैदर उनके यहाँ आए। भैया तुम ही सारे दिन हैदर के पास पड़े रहते हो, तो एक ही बात है ना, हैदर उनके यहाँ आए या तुम हैदर के यहाँ आए हो। और हैदर से बड़ा माताजी खेलती हैं, लेकिन बातें इतनी करनी है ना इसके पूरे खानदान को कि जैसे सबसे बड़े ज्ञानी यही हो, सबसे बड़े सच्चे इंसान ना यही हो। और अम्मा के पीछे पड़ी रहेगी, अम्मा ये वाला पुलाव बना दो, अम्मा वो वाला करा दो। अम्मा जाके किचन में काम वाली बाई को बता रही है कि भई ऐसे तुम ये सोयाबीन नगेट्स को ऐसे करो, वैसे करो, प्याज़ भूनो, वो करो। बेटी खाला लगी हुई है काम में। बेटी खाला पूरे बिरयानी-विरयानी पीछे किचन में लगी पड़ी हैं। और कर्ण कराने के बाद तो कह रहे, "अरे! देखो अम्मा को याद है, अम्मा ने असली घी खाया है, अम्मा तुमने तो असली घी खाया है।" और माताजी भी, "हाँ, असली घी खाया, हमको नहीं मिलता असली घी। देखो अम्मा सब खा जाते, देखो तभी माताजी को सारी चीज़ें याद है। हमें तो कुछ याद नहीं, हमें तो सिर्फ़ ये याद है छोटों को, बड़ों को सलाम और चूमना-चामना, चुम्मियाँ जितनी करवा लो, जिससे मर्ज़ी करवा लो।" माताजी ने पकड़ के अपनी अम्मा को गीली चुम्मी दी है। मुझे ये समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है? इतनी मतलब ये ठरकी हैं, बेवकूफ़ हैं, मतलब अक्ल नहीं है, क्या चीज़ है? और ये सालू अप्पी भी जानबूझ के करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक पॉइंट आउट करेगी। किसी को भी नहीं पसंद भाई, कौन औरत 60 साल की औरत अपनी 80-90 साल की माँ को गीली चुम्मियाँ दे रहा है, वो भी कैमरे पे। अब माताजी आ गई हैं उधर, और ये रिज़ा बेवकूफ़ सी एक, मतलब इतनी बेवकूफ़ गधी औरत है ये, सारे टाइम चापलूसी करने में लगी रहती है। और जब ये क्यूटीज़ गई है ना, तो अगर किसी को इसका व्लॉग देखना है ना, देखना वो कितना पा फालतू में हँसे जा रही है। मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए इसको लेके गए थे, रिकॉर्डिंग कर रही है और हँसे जा रही है। एक-एक सेंटेंस पे हँसे जा रही है। ये इतनी बेवकूफ़ औरत है कि भई इसके लिए ना आप लोगों को सिम्पैथी करनी ही छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि सिम्पैथाइज़ उसके साथ किया जाता है जिसके मतलब जो नादान हो, छोटा हो, जो मजबूर हो। ये किस चीज़ के लिए मजबूर है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। भैया इनका खुद का घर है, खुद के हाथ-पाँव चल रहे हैं, दिमाग है खुद का नॉर्मल, फिर भी ऐसे इनकी ना मज़दूरी करनी। वहाँ देखो बेटी खाला किचन में खड़े होके खाना बना रही है, और अभी नेक्स्ट फ्रेम में आपको दिखेगा कि रिज़ा वहाँ के बर्तन माँज रही है। यहाँ ये इनके नौकर बने हुए हैं, बर्तन माँज रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दिन-रात बच्चा सँभाल रहे हैं, इसकी जी हजूरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, उनके पुराने उतरन पहन रहे हैं, बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हेल्थ तो खराब कर ही दी। या फालतू में अम्मा को पकड़ के पता नहीं क्या-क्या लचका-पचका की बातें कर रही थी, एंड यू कैन क्लियरली सी सबा वाज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इंटू लिसनिंग। उसे सिर्फ़ व्लॉग बनाना था, कैमरा आगे करके, हाँ, हाँ, अच्छा अम्मा क्या खाती थी? लचका? अरे! तो हम तो खाया नहीं हमने तो लचका। अम्मी तुम्हें पता है क्या होता है लचका? उधर से सनी आया, ये देखो अब पीछे रिज़ा बर्तन माँज रही है।
उधर से सनी आया, सनी से पूछा, "सनी तुमने खाया लचका?" सनी कहा, "हम तो खाया लचका, हमने तो बहुत खाया।" "अरे सनी हम भी तो मोहदा आते थे।" ये ऐसी लैंग्वेज बोलती है जैसे अपना बड़े इसके जो मोहदा वाले लोग हैं ना, स्पेशली सास वगैरह या अम्मी वैसे बोलती है, "हम भी तो मोहदा आते थे, हमने तो कभी नहीं खाया लचका।" तो फिर बोलता है सनी, "अरे तुम तो शहर से आती थी ना बेगम, तुम तो शहरी थी और हम थे गाँव वाले तो हम लचका खाते थे और तुम तो दूध ब्रेड खाती थी। शहर वाले तो दूध ब्रेड खाते हैं ना।" सनी ने सुनाया दूध ब्रेड खाती थी, वहीं पे कट लग गया। वहीं पे इसको डाँट पड़ी होगी सनी को कि हमारी बेइज़्ज़ती क्यों कर रहा है भैया, हम तो रईस लोग हैं, रईस लोग थोड़ी ना दूध ब्रेड खाते हैं, गरीब लोग दूध ब्रेड खाते हैं। तो हम तो गरीब थे उस टाइम, हम दूध ब्रेड खाते थे। अब तो हम पूरा फैंसी कॉन्टिनेंटल ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। सनी ऐसा मत हमें एक्सपोज़ करो। यहाँ फ्रेंड्स देखो सनी दलिया दूध खा रहे हैं, सनी को हम उसकी औकात में रखते हैं, कटोरे में डाल के जैसे लोग कह रहे हैं ना पालतू कुत्ता, सीरियसली ये पालतू कुत्ता टाइप ही लग रहा है। जैसे कटोरे में डाल के दे दिया ना दूध दलिया और ये फ़ोन पे रहता है आजकल ना सारे टाइम ये फ़ोन पे रहता है। भैया इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है 5-5 औरतों में घिरे रहने का, पूरे टाइम बकर, बकर, बकर चलती है। रिज़ा, बेटी खाला, माताजी सबा इब्राहिम और नानी। तो 5-5 औरतों में पूरे टाइम अगर घर में चकर, चकर, चकर चलती रहेगी तो बंदा क्या करेगा? फ़ोन पे ही रहेगा ना। और यहाँ पे अब देखो, इसने ना लास्ट क्लिप में बताया कि भाभी गोरी लग रही थी। तो अब इसे जेलसी हो गई है। ऊपर से निदा के साथ जो हुआ है, इसको टेंशन हो गई कि भैया मेरा पति तो ऐसे ही फालतू इधर-उधर घूमता रहता है, उसको तो मुझे इंटरेस्ट है भी नहीं और हमारी शादी तो पैसों के दम पे ही हुई है और पैसा हमारा धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भैया मेरा भी काम वही हो जाए जो निदा का हुआ है। एंड निदा तो भैया ठीक है भैया स्मार्ट है, लड़की अपना मैनेज कर लेगी लाइफ, मेरा क्या होगा? मुझे कौन सँभालेगा? तो सीधा भई और ऊपर से क्यूटिस से वो आया होगा कोलैब। तो ये कि भई मैंने ना जब से मेरा प्रेगनेंसी चल रही थी और फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तब से तो हमने अपना फेस पे कुछ कराया ही नहीं, हमारे तो बाल भी आ गए मुँह पे। फ्रेंड्स हम ना बिल्कुल सनी जैसे लगते हैं अगर हम फ़िल्टर हटा दें तो, लेकिन क्या करें अभी तो जाना पड़ेगा, अभी अपनी खूबसूरती बढ़ानी पड़ेगी। हम वज़न हमारा बहुत बढ़ गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना चेहरा तो जो इतना भैया इतना बड़ा मुँह हो चुका है इसका और बाल-वाल जो आ गए हो तो सोचो आप कैसी लगती होगी विदाउट फ़िल्टर्स। खुद ही दिखा रहे मेरे यहाँ बाल आ गए हैं तो मैं अभी लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ। पीछे रिज़ा बैठी है 24 घंटे रिज़ा, मुझे ना अब रिज़ा की शक्ल भी ना बर्दाश्त नहीं होती, कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि बेवकूफ़ है ना इसलिए। नॉट नॉट दैट कि मुझे उससे वैसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है? चापलूसी करने में लगी हुई है। अब ये सुबह के टाइम पे निकले हैं और ऑब्वियसली 1 बजे से पहले तो उठती नहीं है। तो जो भी है 12, 1, 2, 3, 4 जितने बजे भी है डे टाइम पे निकले हैं, धूप-वूप निकली हुई है और रिज़ा साथ गई है। बच्चा साथ गया, बच्चा तो भैया साथ इसलिए जाया कि इसे हर 3-4 घंटे बाद फ़ीड कराना पड़ता है और रिज़ा किस लिए गई है? रिज़ा का क्या काम था? बेटी खाला किस लिए नहीं गई है? क्योंकि बेटी खाला को तो घर में छोड़ के जाएँगे, नानी को अकेला छोड़ नहीं सकते, नानी का तो चोरी-वोरी कर लेंगे, हो सकता है 2-4 चम्मच चोरी कर ले और बेटी खाला चाहिए घर में काम-वाम करे, कहीं बर्तन माँजे, खाना बनाए, साफ-सफाई करे। अम्मा को ले गई है ये। अम्मा का क्या काम था? अम्मा को तो टाइम पास करना होता है। अम्मा तो भैया सिर्फ़ घूमने-फिरने, खाने-पीने के लिए बनी हुई है। अम्मा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अम्मा से बाकी कोई काम नहीं होता क्योंकि उनको थक जाती है। लेकिन ऐसे जगह घूमना-फिरना हो ना तो अम्मा मतलब माताजी चल पड़ती हैं। और रिज़ा का सिर्फ़ काम था शूटिंग करना, बच्चा सँभालना। अब ये क्यूटीज़ में जाके अपना ट्रीटमेंट कराएगी तो 2-4 घंटे बैठना पड़ेगा तो बच्चा कौन सँभालेगा? तो बच्चा रिज़ा सँभालेगी। रिज़ा है बच्चे की माँ। रास्ते में से इन्हें रेहान को भी उठाना था कि रेहान को भी ले चलते हैं। मतलब क्यूटीज़ में रेहान का क्या काम है? वहाँ पे तुम लेज़र ट्रीटमेंट करवा रहे हो, फेशियल्स वग़ैरह करवा रहे हो, वहाँ पे रेहान का क्या काम है? रेहान का कोई काम नहीं था। लेकिन यहाँ पे रेहान कॉलेज से आने वाला है तो उसने कहा हम भी चल लेंगे। और देखा जाए ना क्यूटीज़ में जो ट्रीटमेंट कराने का टाइम है ना जिसका, तो वो है रिज़ा। भैया रिज़ा के भी थोड़ा-सा आईब्रो-वाइब्रो बनवा दो, उसका भी फेस पे थोड़ा ट्रीटमेंट करवा दो, उसका भी कुछ जो भी हेयर-वेयर ठीक करवा दो। उसको तो ऐसा अम्मा बना के लेके चलती है क्योंकि ना इसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, इससे बेटर कोई दिखने ना लग जाए, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ना हो जाए। और दूसरी बात इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या हुआ? बड़ी-बड़ी बातें की थी, हम ना अगले व्लॉग में बताएँगे उसका इंस्टाग्राम का क्या हुआ। मैंने कहा था ना नहीं बताएगी, बात गोल कर देगी, फिर से गालियाँ पड़ेगी, फिर से व्यूज़ कम होंगे, फिर से एक बार और स्टेटमेंट आ जाएगी। फ्रेंड्स हमने सोच लिया है नाम, वो हम अगले उसमें बताएँगे। फिर वो महीने 2 महीने का गैप आ जाएगा, फिर डाउन होएँगे व्यूज़। फिर फ्रेंड्स हमने बिल्कुल सोच लिया, प्रोफाइल फ़ोटो भी खिंचवा दी है फ्रेंड्स और हम सबने उसको मतलब फ़ॉलो भी कर लिया है, लेकिन हम बताएँगे अगले में। और जिस दिन बता भी देगी ना, इसको 1-2 वीडियो से ज़्यादा डालनी ही नहीं देगी। अपना हर वीडियो इसके अल्टरनेट डे आना चाहिए, लेकिन किसी और को सपोर्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। ये मैं लिख के दे दूँ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बेटी खाला को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि वो नहीं सपोर्ट करेगी, नहीं चाहेगी कि ये लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। बेटी खाला बहुत बड़ी बेवकूफ़ है।
अब ये रेहान आया ना, रेहान को देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा भी ना 4-4 दिन नहीं नहाता हो। इसके बाल पसीने वाला बुरा हाल सा ऐसा लग रहा है, साफ लग रहा है कि भई इनका पूरा खानदान ना नहाता-धोता है ही नहीं। अब ये पहुँच गई है बच्चे को लेके, बच्चे के कपड़े भी टेढ़े-मेढ़े हुए पड़े हैं, काले धागे वगैरह बाँध-बाँध के रखते हैं कि भैया नज़र ना लग जाए, लेकिन 24 घंटे तुम अपनी लाइफ़ ना प्राइवेट लाइफ़ ऐसे एक्सपोज़ करके रखते हो कि सब कुछ दिखा रहे हो, फिर तुम्हें किस बात का नज़र का डर लग रहा है? अब क्यूटीज़ का मुझे लगता है रेनोवेशन टाइप हुआ है, कुछ तो इन्होंने अंदर से इंटीरियर वगैरह चेंज किया है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। तो उसमें भी अरे हम इतने दिनों बाद आए हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये है, कैसा हो गया, वैसा हो गया। और वहाँ का स्टाफ तो इन्हें वेलकम कर ही रहा था, लेकिन जो लेडी बैठी थी वहाँ पे, उसने मुँह उठा के तक नहीं देखा इन लोगों को। उन्हें लगा क्या जाहिल से लोग हैं, ऐसे आते ही फैल गए हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और जो स्टाफ ही था वो उनको वेलकम कर रहा था। ऑब्वियसली वो पेड कोलैबोरेशन है तो ये सब करना ही पड़ेगा उन्हें। और रिज़ा शूट कर रही थी पीछे से, यहाँ सारे बाल दिख रहे हैं इसके और रिज़ा हँसे जा रही है। एक-एक बात पे कोई ऐसे बोल रहा है ना वेलकम रिज़ा इतनी बेवकूफ़ है कि मतलब उसको कुछ भी चीज़ हैंडल करनी नहीं आती और वैसे घर में तो ऐसी वो दादी अम्मा बनी फिरती है, लेकिन बाहर जाते ना इसके पूरे खानदान का यही हाल है। भाई का, सबा का, रिज़ा, रेहान दोनों का, मतलब जहाँ बाहर चले जाएँ कोई इंसान बात करने लग जाए, इनसे इनकी फट जाती है। इनसे इनसे ना आंसर करते नहीं बनता है। और इसका बच्चा उठाना देख लो, अपना बच्चा खुद नहीं उठाना आता इसे, क्योंकि ये बच्चा अपना सिर्फ़ व्लॉग्स के लिए उठाती है, बाकी इसका बच्चा बाकी दुनिया सँभाल रही है। ये अपना बच्चा कभी उठाती भी नहीं होगी, ये सिर्फ़ बैठती होगी फ़ीड कराने के लिए और बाकी सँभालते हैं सारे टाइम रिज़ा और बेटी खाला। वहाँ रेहान के पीछे पड़ गई कि रेहान तू अपने बाल छोटे करा ले, रेहान को बाल छोटे नहीं कराने थे। उसमें भी नहीं फ्रेंड जो ये छोटा था 7th में था, इसकी आवाज़ भी डिफरेंट थी और इसके बाल छोटे से थे, मासूम था। रेहान कहता है मैं अभी भी मासूम हूँ और शरीफ हूँ। नहीं पता नहीं फ्रेंड्स हमारी नज़र में तो देखो दोनों बच्चे बहुत शरीफ हैं, बहुत मासूम हैं क्योंकि हमने बहुत टाइट करके रखा है, बिल्कुल आज़ादी नहीं दी। फ्रेंड्स हम अपनी जवानी में तो बहुत आज़ाद थे, फ्रेंड्स आपको तो पता ही है हमारे हमने कितने गुलछर्रे उड़ाए हैं। लेकिन हमने रिज़ा को इतना टाइट करके रखते हैं कि बिल्कुल उसका बिल्कुल भी मेकओवर नहीं करना चाहते। मेकओवर तो छोड़ो नॉर्मल इंसानों की तरह भी नहीं रखना चाहते उसको क्योंकि फ्रेंड्स हमें लगता है कि हमारे नक्शे कदम पे चल पड़ी तो फिर क्या होगा, कौन सँभालेगा फ्रेंड्स? और फिर हमें घबराहट भी होती है कि हमसे बेटर निकल गई तो हम नहीं चाहते हमारे पूरे खानदान में कोई हमसे बेटर निकल जाए। रेहान कहता है मैं अभी भी बहुत शरीफ हूँ और मस्ती करता हूँ लेकिन लिमिट में करता हूँ। तो भई रेहान ना आजकल इसके ब्लॉग में आता है लेकिन फ्रस्ट्रेटेड रहता है। एक्चुअली रेहान अब दोनों के ब्लॉग में फ्रस्ट्रेटेड सा दिख रहा है और होते हैं टीनेजर बच्चे ना रिबेल टाइप हो जाते हैं अगर उन्हें ज़्यादा दबाओ। और रिज़ा तो बिल्कुल गधी है, उसका तो दिमाग चलता भी नहीं है। वो तो ऐसे गुलामी में खुश है, उसको तो लगता है गुलामी करके ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ मैं। कहाँ पढ़ाई-लिखाई करूँगी, कहाँ मेहनत करूँगी, कहाँ मैं क्यूटीज़ जाके अपना मेकओवर कराऊँगी, क्यों मेहनत करूँगी मैं डाइटिंग पे, खाओ-पियो, पड़े रहो, गुलामी करते रहो, ज़िंदगी निकल ही जाएगी। लेकिन रेहान को लगता है कि भैया वो थोड़ा हीरो है क्योंकि लोग इसे चढ़ा देते हैं, थोड़े बहुत कमेंट्स इसके फ़ेवर में चले जाते हैं। इसको ये नहीं पता कि भई तुम्हारी माँ की क्या बेइज़्ज़ती हो रही है, तुम्हारी बहन की क्या बेइज़्ज़ती हो रही है। या हो सकता है माँ और बहन की बेइज़्ज़ती होते हुए और या उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के इसको अंदर बहुत गुस्सा आता हो, लेकिन इसके भी हाथ बंधे हुए हैं। अब 16 साल का 17 साल का लड़का होगा, फाइनेंशियली कुछ कर नहीं सकते, तो बस टॉलरेट ही करना है। अब इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है बेवकूफ़ों में कि निकल जाए मौदा, अब ये पढ़ भी रहा है तो ये अपनी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा होगा। ऊपर से वो फ्रीबीज़ मिल जाते हैं ना, चिल्लर मिल जाती है तो बस वो कभी-कभार मूड ख़राब होता होगा, फिर चिल्लर मिल गई कि भई 1 फ़ोन दिला दिया, 2 जूते दिला दिए, 2 टी-शर्ट दिला दी, चल भई खुश हो गए। तो ऐसे चल रहा है, रिस्क लेना नहीं चाहते कि हम रिस्क लें, इनसे पंगा लेके और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि डर लगता है अगर नहीं हुए, ऊपर से ये डराते होंगे ना कि भई तुम नहीं होगे। इन्हें लगता होगा कि ऐसे डरा-धमका के रखेंगे तो ये सारी ज़िंदगी हमारी गुलामी करेंगे और अगर हाथ से निकल गए तो भैया फिर तो कौन सँभालेगा इन्हें? ये अपने दम पे तो कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो सबा का जहान क्रैश हो जाएगा अगर बेटी खाला और रिज़ा इनके घर से निकल गए ना, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि हम नहीं आएँगे ब्लॉग में तुम्हारे और हम जा रहे हैं मौदा वापस। तो सबा का जहान तो ऐसे क्रैश करेगा कि देख लेना विदिन अ मंथ इसके 50% व्यूज़ से कम हो जाएँगे। क्योंकि ना ये अपना घर सँभाल पाएगी, ना बच्चा सँभाल पाएगी, ना अपना ये व्लॉगिंग सँभाल पाएगी, दिखाएगी किसको? ये अपना क्यूटिस में पूरा लेज़र ट्रीटमेंट करवा रही है, वैसे ज्ञान देती है कि फ्रेंड्स जैसा अल्लाह ने बनाया ना तुम्हें वैसे ही रहा करो, तुम अपना मतलब अपना चीज़ें चेंज मत कराओ, अपने फीचर्स फिज़िकल फीचर्स चेंज मत कराओ, अल्लाह ने तुम्हें बनाया वैसे ही एक्सेप्ट करो। दूसरा रेहान का यहाँ पे फेशियल कराया जा रहा है, उसको शूट भी करा जा रहा है, रेज़ा को इसीलिए तो लेके गए हैं कि रेज़ा हर रूम में जाके शूट करना। रेहान कहता भी है कि अरे तुम शूट कर रहे हो क्या? वो कॉन्शियस हो रहा होगा, लेकिन उसे समझ आ जाने चाहिए भई तुम्हारे पे 2 पैसे लगाए जा रहे हैं, तो वो ब्लॉगिंग के लिए लगाए जा रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है फ्री में तुम्हारा फेशियल कराया जाएगा? तुमसे पैसा कमाया जाएगा तब तुम्हें कुछ मिलेगा।
यहाँ पे फ्रेंड्स अपना फेशियल करा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो हमने क्यूटिस का पूरा वो पहन लिया है और ताकि ताकि दिखे आपको कि क्यूटिस में है हम। और इतनी बेशर्म औरत है ये, क्यूटिस में मतलब फेशियल ट्रीटमेंट कराते कराते कह रही है कि फ्रेंड्स हमें तो ट्रीटमेंट में ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि हैदर उठ गया था तो हम उसको फीड करा रहे हैं। मतलब ये भी इसको बताना जरूरी है कि बीच में इसको ब्रेक लेके फीड कराना पड़ गया है। और यहाँ माता जी के नाक के पास कोई मस्सा आ रहा था, भैया ये तुम्हारा खानदानी है क्या? सभा के बाल के नाक के पास भी इतना बड़ा मस्सा था पहले, माता जी के भी निकल के आ रहा है और कह रही है कि हमने उसका ट्रीटमेंट करा दिया। भाई ऐसे मस्से वस्से होते हैं ना, ऐसे क्यूटीज व्यूटीज जाकर ट्रीटमेंट नहीं कराना होता, पहले एक बार चेक कराना होता है वो है क्या चीज। लेकिन इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें तो लगता है क्यूटीज चले जाओ सारी वहाँ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे। अब माता जी को इस उम्र में मस्सा आ भी रहा था तो निकलवाने की क्या जरूरत है? भाई माता जी को या अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज है, ये इनका पूरा खानदान है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े खूबसूरत है, इन्हें उनकी खूबसूरती पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, भले ये नहाए हफ्ते में एक बार, लेकिन खूबसूरती बनी रहनी चाहिए। अम्मा जी को लग रहा है कि मेरे सलाम वलाम वैसे ही नहीं करती हूँ, अभी नाक में मस्सा आ जाएगा तो सबा की माँ समझने लगेंगे हमें, हमें नहीं लगना सबा की माँ, हम तो सबा की छोटी बहन लगना चाहते हैं। अब यहाँ से निकल के पूरा ये सब कर करा के रिज़ा का क्या काम था? रिज़ा तब से बच्चा सँभाल रही होगी या शूटिंग इसने ब्लॉग बनाए होंगे, वहाँ उन्होंने मना कर दिया होगा भई ज़्यादा नहीं शूट करो, इससे ज़्यादा एक्सपोज़ मत करो हमारे क्लाइंट्स को, हमारे जो भी है ये क्लिनिक को, क्योंकि इतना अलाउ नहीं करता कोई भी। अब वापिस आ रहे हैं और सोचो रेहान को फीडिंग पिलो दे दिया है, क्योंकि रिज़ा को तो शूट करना है ना, रिज़ा तो भई आगे-पीछे कैमरा लेके ही चलती रहेगी और रेहान सोचो फीडिंग पिलो लेके 17-18 साल का चल रहा है। भई मुझे नहीं लगता कोई भी लड़का ये सब करना चाहेगा, लेकिन इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, खुद ही बेचारे ने गले में भी डाल दिया। अब ये यहाँ से निकले, देखो रात हो गई है, व्हिच मीन्स काफ़ी घंटे लगे होंगे। अब रात हो गई है, ना इसे अपने बच्चे की परवाह है कि उसको सोना हो ढंग से या कुछ भी उसको रेस्ट करना हो, बच्चे को लेटना हो। नहीं, मुझे लगा ये घर जाएँगे, नहीं कितनी बेवकूफ़ है ये, लोखंडवाला मार्केट चलेगी उसके बाद। रिज़ा बच्चा सँभाल रही है, सानू भाई वो जूनियर सानू भाई जो बना फिरता है, वो बच्चा सँभाल रहा है और यहाँ पे लोखंडवाला मार्केट में छोटी-छोटी दुकानें होती है ना, वहाँ घुसी है ये। क्योंकि क्या करना था इसे? अपनी नानी के लिए सूट लेने थे। अब इसे सूट इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी उधर से भाई आ रहा है ना, भाई भी तो सूट लेके आ रहा है, भाई-भाभी। तो इसको लगता है कि भाई-भाभी सूट का कंटेंट बनाएँगे तो मैं भी फटाफट सूट का कंटेंट बना लूँ। ये वहाँ जाके बिल्कुल सस्ते सूट के कपड़े लाई है कॉटन के। जबकि ये हर दूसरे दिन मॉल जा रही होती है, लेकिन ये सस्ते से सस्ते कपड़े वहाँ लोखंडवाला मार्केट से घुस के किसी छोटी-सी दुकान से ले आई है, ताकि कंटेंट भी बन जाए, पैसा भी ना निकालना पड़े। कितनी मक्कार औरत है ये। अब भी उधर सनी सनी को तो भैया ऐसा है कि छोड़ के भी जाते हैं ना तो पूछते हैं कि तुमने पीछे से करा क्या? रिकॉर्डिंग कर लेना। तो सनी कहता है फ्रेंड सारे लोग गए हैं फेशियल कराने, फ्रेंड देखो मेरा तो फेशियल कोई नहीं करा रहा, फ्रेंड देखो मैं तो बहुत गालियाँ पड़ी, कोक भवन में बैठी थी, बहुत रोई तो मैंने कहा जाके फेशियल करा रहा, तेरी तारीफ़ें कर दूँगा तो खुश हो जाना, मैं भी खुश हो जाऊँगा। तो फ्रेंड ऐसे हम व्लॉग बनाते रहेंगे, बेवकूफ़ियाँ करते रहेंगे, आप देखते रहो। बेसिकली बता रहा था कि ना सब लोग गए हैं फेशियल-वेशियल करवाने, लेकिन आज मैं बहुत शॉक्ड हो गया हूँ, मेरे मैनेजर की बहन की डेथ हो गई है और लाइफ़ कितनी अनसर्टेन है, ये है, वो है, देखो फ्रेंड इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, फ्रेंड ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता। तो भाई तू यहाँ कर क्या रहा है? तो अपने मैनेजर के वहाँ जा, मैनेजर को मतलब वहाँ जो भी है वो सँभाल। और रेस्टोरेंट का क्या हुआ? रेस्टोरेंट क्यों नहीं दिखाते हैं ये? रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं ये। बोलते रहता है कि मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। और भैया दिल्ली वाले जो भी बेवकूफ़ इंसान हैं, जो जिन्होंने खुशामदीद की ब्रांच खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना वो सोच लो, इनका ये रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे है, ये नाम के लिए चला के रख रहे हैं, बिल्कुल कोई नहीं जा रहा वहाँ। अब ये साल ओपी जी आई है ना पूरा अपना कुनबा लेके और यहाँ पे बेटी खाला पानी उतार रही है। भाई बेटी खाला पानी-वानी कब तक उतारती रहेंगी? बेटी खाला को अलग नौकरानी बना के रखा, पानी उतारो। ये हैदर है जो हर रोज़ घर से बाहर जाता है। वो बात और होती है कि बिल्कुल छोटा बच्चा जब पहली बार 2-4 बार घर से बाहर जाए तो नज़र उतार ली। ये हर रोज़ का इन्होंने बना लिया धंधा कि पानी उतारो, एक अंदर से आदमी खड़ा रहेगा, वो रिकॉर्ड करेगा, यहाँ पानी उतरेगा जी इन लोगों का। भई रिज़ा के ऊपर इतनी मेहरबानी करी होती, कभी ये हैदर पे इतना प्यार दिखा रहे हैं ये बेटी खाला, सबा पे इतना प्यार दिखा रही हैं बेटी खाला, कभी अपने बच्चों पे भी नज़र मार लो, क्या हो रहा है उनकी लाइफ़ में। यहाँ हट के फ्रेंड्स हम खाना खा लेते हैं, हमने सोयाबीन पुलाव खा लेते हैं और हाँ, कार में बैठ के जब मैं रेहान के साथ जा रही थी, तो रेहान कुछ कह रहा था कि मुझे भूख लगी है बहुत तेज़ और रेहान कहता है, "मैं कुछ खाऊँगा ना मीठा तुम लोगों के सामने दिखा-दिखा के खाऊँगा।" रिज़ा फटाक से बोलती है, "अरे देखो हमारे सामने ऐसे कह रहे हैं, हम तो मीठा खाते ही नहीं है, देखो हम मीठा खाते नहीं है और हमें दिखा-दिखा के खाएगा।" भैया महाराजा भोग में जलेबियाँ खा-खा के आए हैं, ये खूब खाते हैं, भर के खाते हैं और यहाँ पे देखो सोयाबीन पुलाव खा रही है, ये देखो कोई कम अमाउंट नहीं है खाने का।
लेकिन भई इनको ना अभी पता नहीं चल रहा है। अभी 6-8 महीने तक ये इसी स्पीड से खाते रहेगी ना, तब इसके घुटने-वुटने जवाब देने लगेंगे, तब इसे पता चलेगा। हो सकता है ना भी चले भैया, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अल्टीमेट है। अब यहाँ पे बुला लिया सबको भी, सब आ जाओ जी, सब आ जाओ। बेटी खाला आ जाओ, अम्मा जी उठ जाओ, सब लोग, क्योंकि वो सूट लाए हैं ना जो 5-6 सस्ते-सस्ते। अब उसपे ब्लॉग बनाना है ना, रिमेनिंग ब्लॉग बनेगा, नौटंकी चलेगी। अम्मा जी बेचारी लेटी हुई थी, उनको उठाया गया है। और ये देखो अम्मा तुम्हारे लिए सूट लाए हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कलर है। भई अम्मा को कपड़े दे रहे हो, सिलवा के दो ना, अम्मा वहाँ जाके बेचारी मौदा में जाके सिलवाएँगी क्या? सिले-सिलाए सूट दो। और यहाँ पे इतना ज्ञान बाँट रही है, और अम्मा जी भी ऐसे प्यार लुटा रही है, "सालू इतना अच्छा कर दिया", क्या-क्या बोल रही है जा रही हैं। और सालू जी बोलते हैं, "हाँ फ्रेंड्स देखो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपने घरवालों के लिए कुछ करें तो। फ्रेंड्स अल्लाह हमें इतना बड़ा बनाए कि हम अपने घरवालों को खुशियाँ दे सकें।" मतलब इसके घरवालों को, किसी को और को इतना इंडिपेंडेंट ना बनाए, पर इसे ही बनाए कि ये ही घरवालों को ऐसे सस्ते-सस्ते सूट दे के खुशियाँ दे सके और अपना ब्लॉग बना सके। अब ये गई थी लोखंडवाला इसीलिए कि ब्लॉग में मतलब 2000-3000 रुपए की खर्च कर दो और बैठ के यहाँ पे पूरा एक-एक सूट पे ब्लॉग बनाऊँगी। 2 सूट ले आई, उसमें से कहती है, "एक बेटी का, एक तुम्हारा, एक मेरा है, बता कौन-सा तुम्हारा, कौन-सा मेरा?" मतलब इतना क्रिंज कंटेंट है कि सूट पे ही ये लोग पिछले 5 साल से अपने ब्लॉग खींच रहे हैं। शॉपिंग और सूट और खाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके ब्लॉग में। देखा जाए ना तो सिर्फ़ यही चलता है, सूट, सूट, शॉपिंग, सूट, खाना, बस। तो अब ये आइए नेक्स्ट डे कि अब फ्रेंड्स हम देखो अपनी अम्मी के घर आए हैं, फ्रेंड्स आप बहुत गालियाँ देते थे ना, अम्मी के घर नहीं जा सकते, देखो अम्मी ने भाई से परमिशन ले ली, किसी तरह रिक्वेस्ट कर ली कि देखो तुम्हारा भी ब्लॉग बन जाएगा, हैदर को दे देंगे परमिशन दिखाने की, थंबनेल पे भी लगा सकते हो, एक बार सालू को आ जाने दो। तो भाई ने परमिशन दे दी इसी कंडीशन पे कि हैदर को हम अपने थंबनेल पे लगाएँगे और तुम हमारे अम्मी के घर में या जो हमारा घर है उसमें आ जाओ। ये हुआ होगा पीछे से। इतनी खुश है, कह रही है कि फ्रेंड्स देखो हम अम्मी के घर आए हैं और अम्मी का बहुत मन था कि हैदर हमारे घर आए। भैया वाह! और कह रही है कि हम भेज नहीं सकते हैदर को क्योंकि हैदर को फ़ीड कराना पड़ता है, तो हम कैसे भेजें? और आपको पता है फिर हैदर को फ़ीड कराना पड़ेगा तो फिर हमें आस-पास रहना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, और भाई ने तो साफ मना कर रखा है तुम इस घर में नहीं आ सकती, तो फिर हम कैसे भेजें? भैया तुमने इनडायरेक्टली बोल ही दिया है, ठीक है? कि तुम इस घर में नहीं आ सकते। और दूसरी बात है, हैदर को फ़ीड कराना भई, लिफ्ट पकड़ के नीचे तो जाना है, कितनी देर लगेगी? 2-4 मिनट? और ये हैदर को छोड़-छोड़ के जो मौदा में रात को भटक रही थी बेटी खाला के घर इधर-उधर, तब नहीं फ़ीड कराना था, तब नहीं चिंता थी। ये इतना झूठ बोलते हैं, इतनी मक्कारी करते हैं, भाई-बहन में इतना झगड़ा है इनमें, इतनी मतलब कॉम्पिटिशन है, ये इतना जलती है औरत अपने भाई से, अपनी भाभी से, अपनी माँ से, मतलब हर इंसान से, हर खून के रिश्ते से जलती है, दूर वालों को तो छोड़ ही दो। तो कह रही है कि फ्रेंड्स अब भाई-भाभी भोपाल से आने वाले हैं रूहान, तो हम अम्मी अच्छा खाना बना रही है, तो इसलिए हम देखते हैं क्या बना रही है और हम भी उनकी हेल्प करेंगे। और ये रेहान आता है तो रेहान को कहते हैं, "अरे! तुम हमें देख के शॉक्ड हो गए हो?" उधर सनी आता है, सनी नानी को देख के कहता है, "अरे अम्मी तुम यहाँ कैसे आ गई हो? तुम यहाँ कैसे आ गई हो?" मतलब बेसिकली इन्होंने सबने बोल दिया कि भई ये कैसा हो गया? ये पॉसिबल कैसे हो गया? तुम्हें तो इस घर में एंट्री थी ही नहीं। और यहाँ पे वो सनी कुछ शीर-माल या पता नहीं ब्रेड-व्रेड लेके आया है, तो उसमें कि नहीं हम तो खाएँगे, अरे हम डबल रोटी जैसे हो गए हैं, तभी भी हम खाएँगे। मम्मी को, "अम्मी आज क्या बन रहा है खाने में?" अम्मी बोलती, "चिकन बन रहा है।" "किसके लिए बन रहा है अम्मी बताओ?" "भाई के लिए बन रहा है, लेकिन खाएँगे तो सभी ना, भाई तो ज़रा-सा खाता है, खाती तो सबसे ज़्यादा तुम हो।" "नहीं अम्मी ऐसा नहीं है, आप भाई के लिए इतना सब करते हो, हमारे लिए कभी नहीं करते।" ये औरत अपनी माँ के पीछे पड़ी रहती है कि तुम भाई के फ़ेवर करते हो। सोचो सारे टाइम ये इस औरत ने अपना पूरा चैनल ना अम्मी को दिखा-दिखा के भी बनाया है। अम्मी का इतना सॉलिड कंट्रीब्यूशन है इसका चैनल चलाने में, तभी भी इसको इतना मतलब अनग्रेटफुल लेडी है ये कि इसको कोई शर्म नहीं है कि अम्मी के लिए मतलब थोड़ी तो ग्रेटफुल रहे ना कि भई हाँ, आपका बहुत सपोर्ट रहा मेरा चैनल बनाने में, रिज़ा रेहान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, भाई-भाभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। ये 5 कैरेक्टर नहीं होते ना, इसका चैनल कभी नहीं चलता, कोई नहीं देखता। अम्मी कुछ-कुछ बनाती रहती थी, ये खड़ी हो जाती थी किचन में, पूरा रेसिपी बना रही है। अम्मी के जो दुआ, सलाम, इतना ज्ञान पेलती थी अम्मी, शर्माती थी, मुस्कुराती थी, इसके साथ जा रही है शॉपिंग करने। तो अम्मी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इसका चैनल चलाने में और आज भी है। आज भी अम्मी आधे टाइम पहुँची रहती है ऊपर और आज भी ये फालतू जगह कहीं भी जाती है तो अम्मी को साथ लेके जाती है। अम्मी का इतना कंट्रीब्यूशन भाई के ब्लॉगिंग में नहीं है, भाभी जी की ब्लॉगिंग में नहीं है, लेकिन इसके में बहुत है। भाई के ब्लॉगिंग में तो अम्मी जी चुपचाप शराफ़त से सोफ़े पे बैठी रहती हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन इसके उसमें तो पूरा नाज, नखरे, शर्माना, इतराना, पूरा ड्रामा चलता है। तो तभी भी इसको कोई वो नहीं है कि शर्म कि मैं अपनी माँ के लिए थोड़ा-सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखूँ, जब मर्ज़ी बेइज़्ज़ती करती रहती है।
सनी भी बार-बार, "अरे! बहुत दिनों बाद आई हो इस किचन में।" ये ऐसे टेढ़ी आँखों से देख रही थी कि भैया चुप रहो, सारी चीज़ें मत बताओ। अब आई बहुत दिनों बाद है और माताजी ने इतना बड़ा पतीला चढ़ा रखा है और इतना ऑयल डाल के चिकन-विकन बना रहे हैं। बेटी खाला चुपचाप काम करने में लगी, ये दोनों व्लॉगिंग में। इसको भैया है कि सनी वहाँ खड़ा था तो सनी शूट कर रहा था तो बस इसको है व्लॉगिंग होती रहे मेरी। और माताजी देखो, माताजी इतनी बदतमीज़ औरत है कि सीधा बच्चे के मुँह पे चूमने में लग गई। मतलब सनी खड़ा हुआ है सामने, सनी शूट कर रहा था, उन सनी की भी शर्म नहीं आई। मतलब जनरली जो मदर इन लॉज़ होती है ना, वो अपने दामाद की थोड़ी शर्म करती हैं। लेकिन यहाँ तो बेशर्मी की हद है। जिसे कहते हैं ना, हद भी क्या, हद भी क्रॉस कर चुके हैं ये। ये सनी को या तो अपना दामाद मानते ही नहीं है, सनी को सोचते हैं ऐसे कोई गुलाम है, जैसे बाकी गुलाम है ना, बेटी खाला और रिज़ा और ये सब, तो वैसे ये भी गुलाम है। अब यहाँ पे इसका शुरू हो गया नाटक फिर से। फ्रेंड्स देखो सनी बदल गए हैं, बेटी खाला इधर बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो खालू तुमसे मोहब्बत करते थे और जब रिज़ा हुई तो फिर तभी भी तुम्हारा मुँह देखते रहते थे क्या? 24 घंटे ही अपने काम धंधे करते थे। अब बेटी खाला क्या बोलेगी? व्लॉग चल रहा था, नहीं, नहीं मोहब्बत तो करते थे। देखो, देखो मोहब्बत तो शुरू में करते थे, मोहब्बत तो करनी इन्होंने बस कुछ सालों से ही बंद की है। अब देखो तुम्हारे भरोसे छोड़ गए हम तीनों को, अब क्या मोहब्बत रह गई है? तो ऐसा नहीं था कि रिज़ा के होते ही मोहब्बत कम हो गई थी, मोहब्बत कम होते-होते टाइम लगा था। लेकिन अब तो ज़ीरो मोहब्बत हो गई है, वो सारी मोहब्बत पता नहीं किसी और पे बरसा रहे हैं। ख़ैर जाने दो हमारी बात। हाँ, और ये अम्मी तुम बताओ, हम मोहब्बत करते थे या नहीं जब सानू भाई हुए थे पापा? अम्मी तो एकदम फैल गई, हाँ भाई ये तो मेरा कंटेंट है। देखो मोहब्बत तो करते हैं पापा, पापा तो आज भी पूरी मोहब्बत करते हैं, हम भी इतनी मोहब्बत करते हैं। अरे अम्मी जाने दो, आप अपना छोड़ो। ये सनी के पीछे पड़ी हो कि तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते, तुम हमारा मुँह नहीं देखते। भाई कौन देखेगा 24 घंटे इस औरत का मुँह? बकर-बकर सुनी नहीं जाती इसकी। मुझे तो मतलब आजकल ऐसा लगने लगा है कि मेरे लिए इसके व्लॉग देखना और उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाना एक टास्क हो गया है। पहले आई यूज्ड टू एन्जॉय, बट अभी मुझे लग रहा है कि इतना रिपीट कंटेंट है, इतनी रिपीट चीज़ें हैं, इतनी मतलब बेहूदगी है कि झेला भी नहीं जाता, बनाया भी नहीं जाता। और ये देखो कितनी बुरी तरीके से मुँह पे हाथ रख के हँसे जा रही है और इस बात पे, और सनी भी क्या बोलेगा? सनी कहता है इसको ब्रांड, इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया। ये पोस्टपार्टम वर्ड नया सीख लिया है इसने और उसके पीछे पड़ी हुई है। और ज़बरदस्ती और कुछ कंटेंट नहीं है ना कि बस सनी हमसे प्यार नहीं करते, सनी हमारा मुँह नहीं देखते 24 घंटे। भई ये सनी वैसे भी नौकरी तो करता नहीं है, कुछ कहीं जाता नहीं है। इसको बिठा ले अपने सामने और ये 24 घंटे इसका मुँह ही देखता रहेगा। और ये होना ही था। सनी ने आज इसकी तारीफ़ें भी बहुत कर दी है। इतनी टॉक्सिक मैरिज में, इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं देखना चाहती हूँ कि कोई कैसे रह सकता है। मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है किसी इंसान का कि एक औरत पीछे पड़ी रहे कि मेरे को देखते रहो, मेरी तारीफ़ें करते रहो। भाई इतना तो ऐश्वर्या राय भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही होगी अभिषेक बच्चन से कि मेरे को देखते रहो और मेरे को मेरी तारीफ़ें करते रहो। वो भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन इसको चाहिए, इस अम्मा जी को चाहिए कि ये इंसान सारे दिन इसकी तारीफ़ करता रहे, इसका शक्ल देखता रहे। भाई शक्ल देखने लायक भी तो होनी चाहिए। इतना ही बड़े, भाई क्या बोलो, जाने दो। अब बच्चा उठाना देख लो भाई प्लीज़, इसका बच्चा उठाना देख लो, ये बच्चे को ऐसे उठाती है। बच्चा बेचारा इतना परेशान हो रहा है, लटक रहा है, गिरे जा रहा है, लेकिन इसको व्लॉग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए लाइफ़ में कि भई पैसे आने चाहिए। बच्चा-वच्चा तो पैदा कर दिया, अब पलता रहेगा अपने आप, बच्चा थोड़ी है इम्पोर्टेंट लाइफ़ में। ना एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, ना बच्चा इम्पोर्टेंट है, भई पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसे से इज़्ज़त मिली है। और सनी तो मुझे समझ नहीं आ रहा किस मिट्टी का बना हुआ है भैया, आदमी है पजामा है क्या है? अजीब सा ही पागल सा इंसान है, 3 साल से इतनी चापलूसी करता आ रहा है, इतनी चापलूसी करता आ रहा है कि भई थक गए हैं पब्लिक। पब्लिक भी सोच रही है कि भई इस आदमी में मतलब कुछ ज़मीर वगैरह है भी या नहीं, ये पागलपन करता ही रहेगा। औरतों में घिरा रहता है 24 घंटे, चापलूसी पे चापलूसी करता रहता है, तभी भी इस औरत का पेट नहीं भरता। ये तो सोच रही है कि भई पल्लू से बाँध ले इसको भैया, घुंघरू-वुंघरू पहना दे, अपने सामने नचा इसे, तब इसको तसल्ली मिलेगी। माताजी ने चटाई-वटाई बिछा दी, सारे बैठ गए और देखो माताजी ऐसे सारे बैठना सुन्नत है ना, ऐसे बैठ जाओ, सारे बैठ के चाय पियो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है। ये 3-4 औरतें बैठ गई हैं, अब बताओ इसमें सनी का क्या काम है? माताजी बैठी हैं, माताजी की माताजी बैठी है, रिज़ा बैठी है, बेटी खाला बैठी है और सबा बैठी, 5 औरतें बैठी हुई हैं, यहाँ पे चाय पी रही है, बंस खा रही हैं और यहाँ सनी बैठा हुआ है। रेहान तो अपना निकल लिया होगा कमरे में कि भैया मैं तो पढ़ाई-लिखाई करूँ, नहीं करूँ, जो भी है अपना इन औरतों से दूर रहूँ। वो छोटे से किसी कमरे में बैठा होगा और यहाँ पे सनी, देखो फ्रेंड, ये देखो सब नमाज़ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे रिज़ा बच्चे को सुला रही है। सोचो बच्चा रिज़ा की गोद में सोया हुआ है, रिज़ा का काम है क्या? रिज़ा की उम्र है क्या ऐसे बच्चे पालने की? और बच्चे को पैंट तो पहनाते ही नहीं है ये लोग। ऊपर से फुल स्लीव्स बनाया हुआ है, नीचे से पैंट भी नहीं पहनाई हुई है। ये ऐसे, और रिज़ा क्यों सँभाल रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जिसका बच्चा है वो तो सँभाल नहीं रही, उसके हाथ से तो बच्चा घिरा रहता है। 24 घंटे बच्चा टेढ़ा-मेढ़ा होके पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे रिज़ा ऐसी अम्मा बनी हुई है कि इसका घर भी सँभाल लूँ, बच्चा भी सँभाल लूँ।
अब यहाँ पे चिकन बना रही है, जो भी है चिकन का कोई भी आइटम जो बना रही है, उसमें पूरे टाइम व्लॉगिंग चली है। माताजी बना रही है, माताजी फिर से बता रही है रेसिपी। देखो माताजी का कंट्रीब्यूशन है व्लॉग में, और इतना सारा तेल डाला है उसमें और खड़े मसाले। फ्रेंड्स हमें तो पसंद नहीं लेकिन डालने हैं, ये है भाई के लिए चिकन बन रहा है। लेकिन व्लॉगिंग कौन कर रहा है, पैसे कौन कमा रहा है, सालू अप्पी जी कमा रही है। मेहनत कौन कर रहा है, बेटी खाला कर रही है और अम्मी जी कर रही है। लेकिन पैसे किसकी जेब में आएंगे, सालू अप्पी के। तो ये तो यहाँ पे तो ये गेम चल रहा है। और जिसमें माताजी का तो चलो कोई बात नहीं, बेटी है सपोर्ट करना बनता भी है। बेटी खाला का क्या बनता है भाई, बेटी खाला का क्यों इतना पागलपन मच रहा है। और काम सारा इन्होंने किया है, इसने कुछ नहीं किया। वहां ब्लॉगिंग की है, 2 बार उसने चम्मच हिलाया होगा। और इतने सारे तेल में इन्होंने ये जो चिकन मटन बनाया है, सोच लो आप कितना तेल खाते हैं ये लोग। और फिर इनकी हेल्थ में जो इश्यूज होते हैं ना, उसके लिए फिर ये कहते हैं कि फ्रेंड्स आप हमारे लिए दुआ करो। भाई खाओ ठूस ठूस के तुम, और दुआएं पब्लिक करें। और अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं चिकन, बट मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मुझे तो पता चलेगा ही नहीं कि ये चिकन है या कुछ और मीट है। लेकिन कई लोग रेडिट पे कह रहे हैं कि ये बीफ है या मटन है, ये चिकन नहीं है। उसमें इतनी बड़ी-बड़ी बोन्स नहीं होती। तो जो चिकन वगैरह खाता है या जो भी मटन वगैरह खाता है, तो वो देख के बता सकता है कि ये असली में क्या है। तो मुझे तो पता नहीं चलेगा क्या है। तो ये सब बनाया इन्होंने और पूरा टाइम शूटिंग चल रही है। बना कोई और रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है, शूटिंग ये करके पॉकेट में पैसा ये बनाएगी। इधर को लिटा रखा है और वही अगेन विदाउट पैंट्स। और माताजी का तो नौटंकी नहीं शुरू खत्म होती। भाई मुझे लग रहा है माताजी अगर थोड़ी जवान होती ना, तो माताजी का अलग से एक चैनल बना चुकी होती अपने लिए कि मैं अपनी नौटंकी अपने चैनल पे दिखाऊंगी सिर्फ। माताजी कह रही कितना अच्छा लग रहा है, हैदर आया हुआ है, रूहान भी आएगा, बहुत अच्छा। भैया तुम सेम ही बिल्डिंग में रहते हो, तुम चाहे तो रोज मिल सकते हो। और रोज माताजी अपने पति को खाना देने जाती हैं ऊपर अंकल इब्राहिम को, वहां रोज रूहान से मिलती हैं। और नीचे हर रोज माताजी आती है सबा के घर में, तो रोज हैदर से मिलती है। लेकिन नौटंकी ऐसे कर रही है कि भैया पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। और यहाँ पे पूरा इनका मटन चिकन बन गया, देखो इतना ऑयल तैर रहा है। और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट था। और इसका बच्चा सो गया था। बच्चा सुलाने के बाद ये इसने खूब व्लॉग बनाया होगा, खूब चुगली की होगी अपनी भाई भाभी की, यहाँ बैठ के 4 औरतों ने। और उधर दिखा रही देखो फ्रेंड्स, रिजा देखो हेल्दी खा रही है, नाचनी की रोटी और दाल। भैया रिजा जब ठूस ठूस के आई है 2-4 दिन से, वो नहीं दिखाया तुमने। और ये क्यूटीज गए थे, उसके बाद ये पूरा 4-5 घंटे वहां ठहर के लोखंड वाला मार्केट घूम के आए हैं। और रेहान कह रहा था मैं बहुत भूखा हूँ। तो ऐसा हो सकता है इन्होंने खाया नहीं हो, और ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ही खाया, मतलब रेहान ने ही खाया हो, बाकी इन्होंने ना खाया हो। तो ये सब झूठ मकारी कर रहे हैं। अब सनी आया वापस, सनी से पूछा होगा कि खाना क्या है, तो उसने बोला चिकन है और नाचनी की रोटी है, तो चिकन सनी खाएगा। तो अंदर किचन में गई है और बेशरम औरत ने जब हटाया है पूरा अपना प्लेट वहां से, तो कह रही है अरे इतना ही बचा है, कहाँ गया सारा, सब खत्म हो गया। तो वही सोचो, भर के जो भगोना पतीला बनाया था इन्होंने इतना सारा, वो सब खा चुके। वो खाया किस किसने, बेटी खाला ने, माताजी ने और नाज़ा खाला ने। इतने ही तो हैं क्योंकि भाई भाभी तो बाद में आए हैं। और रेहान वगैरह तो मतलब इतना सारा चिकन वगैरह ये सब खा गए 3-4 लेडीज। तो आई एम सरप्राइज। और सबा ने भी खूब सारा खाया। सबा इसको देते देते कह रही है कि इतना अच्छा बना है, हम एक बार खा चुके लेकिन हमारे फिर से मुंह में पानी आ रहा है, हमारा मन कर रहा है फिर से खा ले। भैया इसका ना खाने का लालच, खाने की भूख ना इस फैमिली में खत्म ही नहीं होती है। पता नहीं क्या खाने से इन्हें ऑब्सेशन है, सारे टाइम खाना 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 ऐसा रहता है। कि फ्रेंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, देखो सारी चीज़ें नहीं बना पाती लेकिन बहुत अच्छा बनाती है, देखो इसने इतना अच्छा बनाया। फ्रेंड मैं खुश हूँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, सबको लेके चलती है। फ्रेंड वो बहुत मेहनत करती है, कभी-कभी भूल जाती है प्याज़ डालना। और सालों पीछे हाँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं ना, इसलिए भूल जाते हैं कभी-कभी। भाई क्या दिमाग में चलता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। सारी लेडीज़, इतनी सारी लेडीज़ हैं जो जॉब करती हैं, जो बच्चे सँभालती हैं, अपना सोशल लाइफ सँभालती हैं। जैसे होते हैं ना रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी का कुछ इवेंट है, वहाँ जाना है, उसके लिए गिफ्ट लेना है, घर की चीज़ें सँभालनी है, घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, बच्चों का होमवर्क वगैरह कराना है, ऑफ़िस जाते तो ऑफ़िस की चीज़ें सँभालनी है, मैनेज करना है और भी बहुत सारी चीज़ें। उनके दिमाग में होता है कि मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड ऑल द टाइम, सो दे कैन फॉरगेट फ्यू थिंग्स। बट इस औरत के दिमाग में ऐसा क्या चीज़ है, ये तो अपना बच्चा तक नहीं सँभालती, इसका काम है बैठ के फ़ीड कराना और बच्चा उसके बाद किसी को दे देना। और कुछ भी नहीं है इसके दिमाग में, और कैमरा उठा के इधर-उधर घूमना। ये कोई ऐसे व्लॉग्स नहीं बना रही जिसमें इसको रिसर्च करनी पड़े कि भैया ध्रुव राठी लेवल के व्लॉग बना रही है कि इसको भैया डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बात करनी है, तो वहाँ की पूरी हिस्ट्री जाने, या कुछ मेहनत करे, या एजुकेशनल रिलेटेड व्लॉग्स बना रही है कि वहाँ पे पहले पढ़ाई करे, समझे इस चीज़ को, तब एक्सप्लेन करना है। ये क्या करती है जो उसके दिमाग में ये नहीं पता कि 2-3 चीज़ें मिला के एक चीज़ बनानी है। उसमें भी कह रही है हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली कुछ बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना,
तो बेसिकली इसके दिमाग में शातिरपंती चलती है और इनका ना सर्कल बहुत छोटा है। इनके सर्कल में सैंडस्टोन बिल्डिंग के अलावा कोई दुनिया है ही नहीं। इन्हें लगता है बस यही हमारी दुनिया है, या फिर मोहल्ला के 2-4 इनके करीब रिश्तेदार कि उनको कैसे नीचा दिखाएँ, कोई हमसे आगे तो नहीं निकल रहा। तो ये बेसिकली वही करती होगी, भाई-भाभी के ब्लॉग्स देखती होगी, भाई-भाभी के कमेंट्स पढ़ती होगी, उनके इंस्टा पे कमेंट्स पढ़ती होगी, वहाँ से तसल्ली मिल जाती होगी, रुकैया के ब्लॉग्स देखती होगी और जो इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाते हैं उन लोगों के देखती होगी। बस ये इसी दुनिया में अटकी हुई है, बाकी और कुछ नहीं है इसके दिमाग में। अब यहाँ पे बैठी है फ्रेंड्स, हमारे तो इंस्टाग्राम का सामान आया वो भी देख लेते हैं। और देखो चेयर पे पड़ी हुई है किसी की रहने दो, समझ जाओ। तो इंस्टाग्राम का सामान निकाल रही है, वहाँ टांग दिया। देखो हमने इतने दिनों बाद आए हैं, इतने दिनों बाद, पहले हम यहाँ पे पड़े रहते थे, 5 महीने से हम यहीं पड़े रहते थे, हम सारा टाइम यहीं इंस्टाग्राम का अपना अनबॉक्सिंग करते थे। और अब देखो इंस्टाग्राम का इसको सामान भी नहीं आ रहा। पहले फ्री के आते थे, हर ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ दिखाती रहती थी, ये पैकेज आया हमें, ये सामान आया, ये डेकोरेटिव पीस आए, चॉकलेट्स आई है, मिठाई आई है, कपड़े आए, ये हिजाब आए। अब कुछ नहीं आ रहा। बहुत सही हो रहा है, अब कुछ नहीं आ रहा है, इसको आना भी नहीं चाहिए। भैया इससे अच्छा तो निदा को दे दो, निदा बेटर तो दिखती है, और दिखती इन द सेंस कि शी कैरीज हरसेल्फ वेल, नॉट जस्ट बाय फेशियल फीचर्स। वो अपने आप को अच्छे से कैरी कर रही है और आई थिंक वो कर भी लेगी। अब जैसे वो फ्री हो गई है ना, क्योंकि पहले उस पे प्रेशर होगा, वो बंदा उसको नहीं करने देता होगा कुछ-कुछ चीज़ें जो वो चाहती थी, तब उसने खुद बोला है कि मैं वो सब करना चाहती हूँ, जो मुझे रोका गया था जिन चीज़ों से। तो वो अच्छे से करेगी अब। मुझे एक्चुअली मैं उसको देखूँगी थोड़े दिन ना, जब वो थोड़ा खुल के अपना रेगुलर ब्लॉगिंग वगैरह करेगी, तो आई विल फॉलो हर फॉर सम टाइम। और यहाँ पे इसने सूट-वूट टाँग दिए, इसमें से कोई भी सूट मुझे लगता नहीं इसको आता होगा, इस फिटिंग का है ही नहीं, साइज़ का है ही नहीं। अम्मी को, "अम्मी देखो कोई भी सूट ले लो आप।" "अरे अम्मी आपको भी नहीं आएगा, बेटी खाला को आ जाएँगे, लेकिन बेटी खाला को हम महँगे वाले सूट थोड़ी ना देंगे, तो हम ऐसे पड़े रहने देंगे, खराब हो जाए, लेकिन हम बेटी खाला को नहीं देंगे।" और सनी यहाँ बैठ के चिकन की तारीफ़ें, "फ्रेंड बहुत अच्छा बना है, सच में सालू बना नहीं पाती चीज़ें, लेकिन साले बहुत अच्छा बना है, सालू रेसिपी शेयर करना, सालू।" अरे भैया अम्मी जी ने बनाया है, इसने कुछ नहीं किया है, कितनी तारीफ़ करेगा, कितना उसको चढ़ाएगा, और वो भी शर्मा रही है, इतरा रही है ऐसे, "हाँ, हमने रेसिपी शेयर कर दी है, लेकिन हाँ, हाँ, व्लॉग में कर लेंगे एक बार और फिर से कर लेंगे।" भई इतना बड़ा गुलाम मैंने नहीं देखा, इतना बड़ा गुलाम जिसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। पिछले व्लॉग में 2-4 डायलॉग मारे थे, तो मुझे लगा था शायद इसमें थोड़ी अकल आई है, लेकिन नहीं भाई, ये बिल्कुल वो होता है ना, शर्म, लिहाज और अपनी इज़्ज़त बेच के बैठा हुआ है यहाँ पे। इस पे किसी ने कमेंट लिखा है, "सनी इस औरत को इसकी औकात पे लाओ और अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करना और उन्हें प्रायोरिटी देना सिखाओ। यहाँ पे तुम सिर्फ़ गुलाम हो, नौकर भी नहीं। नौकरों की भी कुछ राइट्स एंड इंडिविजुअलिटी होती है, जो अब तुम्हारी रह नहीं गई है। सारा दिन इस सांड को और उसकी पूरी फैमिली को ड्राइवर बन के घुमाते रहते हो और एंड में इसी की गालियाँ सुनते हो और एक शर्ट भी नहीं खरीद सकते। बहुत तरस आता है मुझे तुम पे।" बिल्कुल सही लिखा है इस आदमी ने, कि जो आदमी अपनी पसंद के कपड़े तक पहन नहीं सकता, अपनी पसंद के कपड़े खरीद तक नहीं सकता, अपने माँ-बाप से मिल नहीं सकता, अपनी बहन से बात नहीं कर सकता, उन्हें अपने घर नहीं बुला सकता, मतलब उस आदमी का जीना क्या ही जीना है भाई। ये तो मतलब बिल्कुल कुत्तों से भी बदतर ज़िंदगी है। फ्रेंड्स हम जाने वाले थे, लेकिन पता लगा भाई आ रहे हैं, तो हमने सोचा भाई से मिलके ही चले जाते हैं। और भाई 12 बजे भाई ने दिखाया था कि ट्रेन वहाँ रुकी हुई है, बहुत देर से रुकी हुई है, और फिर वो चले हैं वहाँ से, मतलब जो भी इनका लास्ट स्टॉप था वहाँ, उससे पहले ट्रेन रुक गई थी। मैंने भाई का ब्लॉग देखा था। तो ये करीब भाई-भाभी रेलवे स्टेशन से बाहर निकले होंगे, सामान उठाया होगा, कर-करा के 1 बजे से पहले नहीं आए होंगे। तो 1 बजे तक ये चारों औरतें ऐसे बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कि भाई आएगा, व्लॉग बनेगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा, रात के 1 बजे भाई वापस आया है, तो रात के 1 बजे अपनी माँ से मिलने जा रहे हो, इतना भी क्या माँ से प्यार है? इतना प्यार होता तो दिख जाता। कोई माँ से प्यार नहीं है, नौटंकी व्लॉग है सब। 1 बजे अगर माँ के घर जाके उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, और वो भी बिना मतलब नहाए-धोए, हाथ धोए सीधा अपनी माँ के घर पहुँच गए, और माँ भी ऐसी, आई वाज़ सरप्राइज़्ड एक्चुअली कि माँ के घर आया है बेटा, बहू और बच्चा छोटा, जो ट्रैवल करके इतनी दूर से आए हैं, और ये लोग 4 औरतें इंतज़ार कर रही हैं कि भाई आएगा, भाई आएगा। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कि भई पानी दे दे, चाय पिला दे, कुछ कि भई ट्रैवल करके कोई आया है तो चल ठीक है, अब आ ही गया है, आ रहा है, आधा घंटे बैठा है, 15 मिनट बैठा है, तो चाय तो पिला दो, पानी तो पिला दो, कुछ तो। लेकिन नहीं, इनके यहाँ खिलाने-पिलाने वाला ना, मेहमान नवाज़ी वाला कोई रिवाज़ नहीं है। बस आओ, व्लॉग बनाओ, निकलो। अब नेक्स्ट डे कह रही है कि फ्रेंड्स हम भाभी ने जो शीरमाल भेजे हैं वो खा रहे हैं, जो भोपाल से लाए हैं। भाई इतने सारे 4-5 पीसेस शीरमाल के और चाय, और अगले दिन प्रीवियस डे इसने इतने सारे राइस और चिकन कोरमा वगैरह खाया है, और बाहर भी खा के आए होंगे। भैया इनका खाना ना कोई कम इंसानों वाला खाना नहीं है।
अब ये कह रही फ्रेंड्स अगले दिन ना भाई भाभी ने बुलाया है हमें डिनर के लिए, वो लोग भोपाल से आए हैं तो हमें उनके घर जाना है। अब इसने क्या शातिरपंती की है कि भाई भाभी ने इन्हें डिनर पे बुलाया होगा, और किस लिए बुलाया है? कुछ नहीं, वो सूट बांटेंगे। वो सूट बांटने के लिए बुलाया होगा, भोपाल की दो चार बातें करेंगे, शीरमाल खिलाएंगे, इसलिए भाई भाभी ने ब्लॉग बनाया है। और ये इसने वो कंटेंट शूट करके पहले ही डाल दिया। अब भाई को गुस्सा आएगा ना, क्योंकि भाई का कंटेंट था वो तो। एक तो भाई के घर में शूट कर लिया, उनका कंटेंट भी चोरी कर लिया और अब डाल भी दिया। तो भैया ये शातिरपंती करती है। अब यहाँ पे चिकन खा रही है हाथ में लेके, शीरमा पर प्लेट में भर के पूरा चिकन। और कितना मीट खाते हैं यार, कितना नॉनवेज खाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं मेरे और सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो कहते हैं कि हम लोग इतना मीट नहीं खाते हैं जितना ये लोग खाते हैं। इसके गले से तो भैया वेजिटेरियन चीजें उतरती नहीं है। जिस दिन वेजिटेरियन खाएगी उस दिन ये रोना होकर दिखाएगी कि फ्रेंड्स हम तो हेल्दी खा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वेजिटेरियन तो हेल्दी है, बाकी नॉन वेजिटेरियन अनहेल्दी है। और भाभी से पूछती भाभी आपने मेरा चिकन ट्राई किया? भाभी को भी एक्सपोज करिए। भाभी ने कहा हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अब इन्होंने ना सारा खाना डिनर पे तो बुला लिया, लेकिन अब भाभी जी बनाती नहीं है। भाभी जी ने चिकन विकन तो बना दिया होगा, क्योंकि उसको भी व्लॉग बनाना होगा, तो उसने भी एक मिल के दो चार लोगों के साथ चिकन बनाया होगा। लेकिन पूरे मोहदा की पलटन के लिए ना इसने खुशामदीद से खाना मंगाया था। और इसमें अब दोनों की ना एक दूसरे की चापलूसी करने में लगे हुए हैं कि तेरी दुकान चल नहीं रही तो मैं खुशामदीद से खाना मंगा देती हूँ। लेकिन भैया लेबल डीकेआई भी तो नहीं चल रहा, तो ये सबा इब्राहिम बाहर जाके सूट क्यों खरीद रही है? नानी के लिए 5-6 कॉटन के सूट लेके आई है लोखंड वाला की छोटी सी दुकान से। लेबल डीकेआई से क्यों नहीं मंगाए सूट इसने? तो भैया सालो अपी आपका कभी फेवर नहीं करेगी। दीपिका इब्राहिम बेवकूफ मत बनो, इसका फेवर मत करो। बहुत तुम लोगों ने इसको अपने आप को यूज करने दिया है और फिर से आके शातिरपंती करती है ये। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दिमाग बचा है, थोड़ी भी अकल बची है, तो इस इंसान को अपने फैमिली से दूर कर दो, दूर रखो, क्योंकि ये तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। और यहाँ पे एक्सपोज करिए भाभी को, देखो भाभी चिकन भी खा रही है, अब यहाँ बैठ के भाभी नूडल खा रही थी, तो अब क्या बोले, सामने सामने कैमरा दिखा रही है। तो भाभी ने बोला नहीं नहीं आज आज खा रही हूँ, कल से तो मैं वापस से स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर दूंगी, स्ट्रिक्ट डाइटिंग, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खाती, मेरे मुंह में छाले हैं ना, और तुम्हें पता है ना बीमार हुई थी। यहाँ इतने सारे बैग्स पड़े हुए थे, इतने सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे खुशामदीद का खाना। मतलब घर में लोग इतने नहीं है और सबकी हेल्थ खराब है। सानू को जब जब याद आता है ना अपनी माँ के पीछे पड़ जाता कि ये मत खाओ वो मत खाओ, वॉक करो। माता जी ऐसे टांगे वांगे फैला के बैठी हुई थी वहां पे, तो पूरा खाने पीने में लगी हुई थी। माता जी का नजर सिर्फ ये रहती क्या आ गया खाने को, मैं खा लूं बस। उन्हें अपनी हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्हें लगता है कि कुछ हो जाएगा तो क्या हो गया, सानू संभालेगा ना। और ये इतनी जेलस औरत है, भाभी को बोलती है कि भाभी आप नाज़ा खाला से मिलने गए थे ना, तो नाज़ा खाला भी बोल रही थी कि भाभी तो और गोरी हो गई है और सुंदर हो गई है। और एक्चुअली दीपिका भोपाल वाले ब्लॉग्स में डिसेंटली ड्रेस्ड अप थी, तो ठीक लग रही थी, जैसे वो घर में होती ना हाल बेहाल, उससे बेटर लग रही थी। तो उसमें भी इन्हें जलन हो गई है कि भाई भाभी गोरी कैसे हो गई है, भाभी बेटर कैसे दिख रही है हमसे। तो उसमें भी भाभी को चाहिए कि भाई बताए कि वो कैसे गोरी हो गई है। तो उसमें भाभी बोलती है देखो मैं मैदा नहीं खा रही, शुगर मैंने छोड़ दी है और फ्राइड नहीं खा रही हूँ, तो फिर तो अपने आप ही ग्लो आ जाता है ना। और सालों पे हाँ हाँ आ जाता है, आप वॉक भी करते हो ना, हाँ हाँ वो सब छोड़ो, हम तो मार ठूसते हैं, हम तो अपना शीरमाल और अपना चिकन विकन खाने में लग जाते हैं, क्योंकि वो सब तो हमसे होगा नहीं, हम तो क्यूटिस चले जाएंगे। भाभी हमें फर्क क्या पड़ता है, गोरे तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, गोरे तो आपने पहले ही करवा दिया इंजेक्शन दिलवा दिलवा के। तो इसका स्किन कलर तो ऑलरेडी चेंज हुआ है, वो है। जब ये पहले आए थे तो ऐसी नहीं थी, इनका इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं था। ये आर्टिफिशियली हुआ है 100%। और इसका रेगुलर ट्रीटमेंट चलता होगा, ग्लूटाथियन के इंजेक्शन वगैरह जो लोग लेते हैं, तो ये पक्का करवाती होगी वो सब ट्रीटमेंट। और भाभी जी भी करवाती होंगी, क्योंकि इन सबके कॉम्प्लेक्शन बहुत डिफरेंट थे पहले। और ये देखो ना खाना कितना खा रहे हैं, फिर से शीरमाल खा रही है। भाई तुमने सुबह इतना शीरमाल खाया, फिर से शुरू हो गई। टूट पड़ते हैं, जितना शीरमाल भाभी जी लेके आई होगी ना 50% तो सालों अपनी खा गई होगी, रिमेनिंग 50% माता जी, इन लोगों के लिए तो बचा ही नहीं होगा कुछ। उधर सनी भी आया हुआ है। अब सनी का वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सनी नहीं आता। अब सनी के पीछे टेबल पे देखो कितने सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं जो खुशामदीद से आए हैं। तो भैया इनकी डाइट कितनी ज्यादा है ये, और ये सारे सूटकेसेस रखे हैं। सूटकेस एम्प्टी करने का टाइम नहीं मिला, सूटकेस शिफ्ट करने का टाइम नहीं मिला, इन्हें पहले डिनर पे बुलाने का टाइम मिल गया कि भैया सारा खानदान आ जाओ, पहले हम ब्लॉग बना ले, पहले तुम्हें सूट बांट दे, उसके बाद ही बाकी काम करेंगे। और देखो बेटी खाला बच्चे को ऐसे संभालने बैठी है जैसे भैया उन्हीं का बच्चा, उन्हीं की औलाद हो। इतनी इतनी सेवा अगर अपने बच्चों की कर ली होती, इतनी इतना प्यार अपने बच्चों को दिखा दिया होता, तो आज बेचारे बच्चे ना ऐसे हालत में ना जी रहे होते इनके। और ये देखो माता जी को, माता जी ऐसे टांगे वांगे फैला के बैठी हुई हैं ठूसम ठुसाई में। और अब सानू भाई को कुछ नहीं हो रहा। सानू भाई तो ऐसा लुटा पिटा इंसान लगता है मुझे आजकल कि जैसे ना ये बस झेल ही रहा है इन सबको,
क्योंकि उसके एक्शंस और उसके जो बिहेवियर है ना, वो मैच नहीं करते। उसके वर्ड्स उसके एक्शन से बिल्कुल मैच नहीं करते होते। ऐसा लगता है कि लिटरली वो ही इज़ लाइक डन विद एवरीबॉडी और ज़बरदस्ती ब्लॉग काट रहा है, ना उसे ब्लॉग बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है, ना लोगों के साथ बैठने में इंटरेस्ट आ रहा है। जो पहले के ब्लॉग्स देख लो ना, अगर आप 3-4 साल पुराने ब्लॉग्स देख लो, क्या उछलता कूदता था, क्या चहकता था, क्या इतराता था, क्या फैलता था वो, कि भैया पता नहीं ऐसा क्या ही कर लिया इन्हें यूट्यूब पे आके इनकी फैमिली ने, तो क्या ही कर दिया। और अब देखो ऐसे घिसे-पिटे व्लॉग्स होते हैं, ऐसे ज़बरदस्ती के वॉइस ओवर कर रहा होता है कि किसी को कोई इंटरेस्ट ना हो। और पिताजी कहाँ हैं भैया? पिताजी को कैसे भूल जाते हैं ये? सारी औरतें बैठ जाएँगी खाने-पीने, ठूसने, सूट लेने, लेकिन पिताजी गायब हो जाते हैं। सालू-ओप्पी को अब पिताजी याद नहीं आएँगे? जब भाई-भाभी गायब होते हैं, तब सालू-ओप्पी को फटाफट पिताजी याद आ जाते हैं। तब उन्हें पापा से प्यार, पापा को टी-शर्ट दिलाने चलो, पापा को थाली खिलाने चलो। अब कहाँ हैं तुम्हारे पापा? अब क्यों नहीं बिठाया अपने पास? अब क्यों नहीं पूछ रहे पापा कैसा लग रहा है? पापा आपको अच्छा लग रहा है क्या? भाई आ गए, पापा आप मेरे बारे में बात करो, पापा मैं आपके साथ बैठूँगी। अब कोई नौटंकी नहीं है। और भाभी जी ऐसे बैठी थी ना क्रॉस करके, तो यहाँ से सनी ने शूट किया होगा क्योंकि सनी वाज़ सिटिंग एट दैट पोज़ीशन। अब भाभी जी का पूरा गाउन उठ के घुटने तक आ गया था और लेकिन तभी भी इसने ये क्लिप लगाई है, जबकि इस क्लिप को वो ईज़िली कट कर सकती थी, बट नहीं, इसको दिखाना है कि भैया हमारे यहाँ ये सब नौटंकी चलती है, भाभी को तो शर्म नहीं है, देखो ऐसे बैठी रहती है, पूरा इनका लेग दिख रहा है और फालतू की बनती है कि कवर करके रखो, मैं जिस्म की नुमाइश नहीं करूँगी, लेकिन भाभी बहुत जिस्म की नुमाइश करती है फ्रेंड, तो इसलिए अगर हमारे हाथ-पाँव दिख जाए ना, तो हमें कुछ मत बोलना, भाभी के भी तो दिख रहे हैं। तो ये पार्ट ये क्लिप कर सकती थी और दोबारा इस टाइप को शूट कर सकती थी, ऐसे बैठे हुए हैं सब लोग, लेकिन नहीं भाई, नहीं, इसने नहीं किया। यहीं से पता चलता है ना इनकी मक्कारियाँ, यहीं से पता चलता है कि एक-दूसरे के लिए मन में कितनी नफ़रत और जलन है। क्योंकि ये असली रिश्ते नहीं है भई, असली रिश्ते बहुत पहले खत्म हो चुके हैं जो प्यार वाले थे। अब तो सिर्फ़ जलन, नफ़रत और नाम के रिश्ते हैं, एक-दूसरे को यूज़ करने के लिए बैठे हैं ये लोग और इन्हें समझ आ रहा है कि हम साथ-साथ तय करते रहेंगे तो थोड़े दिन और चल जाएँगे और अगर जो हमने दिखाया कि हम बिल्कुल साथ-साथ अब नहीं हैं, तो भई हमारा तो बहुत बुरी तरह डाउनफ़ॉल हो जाएगा। भाई-भाभी का तो हुआ ही पड़ा है, तो भाई-भाभी भी बस मजबूरी में इसको बुला लेते हैं, झेल लेते हैं और ये तो वैसे ही बहुत शातिर है, इसको लगता है कि मौदा का गैंग तो मेरे पास है ही, तो मेरे तो व्यूज़ अभी इतनी जल्दी डाउन नहीं होंगे, भाई-भाभी ना भी मुँह लगाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इनका वर्स्ट तो ये वाला होगा रमज़ान वाला, सही में मैं रमज़ान वाले ब्लॉग्स नहीं बिल्कुल नहीं, हफ़्ते में 1 बार बनाऊँगी। मुझसे नहीं देखा जाएगा वही, ये 15 प्लेटें सजाएँ, वही सुबह पराठे बने, वही ये सारे बैठ के रमज़ान का खजूर खाते हुए दिखाएँ अपने आप को और वही सब चाय पी रहे हैं और पूरा मतलब 2 बजे उठे, 5 बजे रमज़ान की तैयारियाँ गुलगुले तलते हुए दिखाएँ और फिर वो प्लेटें सजें और फिर एक रमज़ान के खाना खाने के बाद पूरी रात जगें और फालतू का ढोंग करते रहें। वो वाले अब नहीं देखे जाएँगे भई, 6 साल से देख रहे हैं, अब बिल्कुल नहीं झेला जाएगा। आई नो फ़रवरी में आएगा, टाइम है, आई होप उससे पहले दुकानें बंद हो जाएँ इनकी, लेकिन शायद होगा नहीं। तो चलो तब की तब देखा जाएगा। तो बताना कैसा लगा ये पॉडकास्ट एंड लेट मी नो इफ यू लाइक इट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।